केमिस्ट्री धाम की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें मैंने लिखा सुपर ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का एक पूरा चैप्टर, एक पूरा लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। लेकिन आपको जब तुरंत उसमें ये आयंस को लेकर के विशेष चर्चा नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पर ये जो बहुत ही शॉर्ट टाइम का वीडियो बना रहा हूं, इसमें आप इसे जरूर देखें। ये आपके आगे काम में आने वाला है कि किस प्रकार से तुरंत प्रभाव से अपन ये संकरण अपन ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जो आवर्त सारणी है उसमें 1 से लेकर के भाई हाइड्रोजन लिखा मैंने, फिर इधर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, डी को मैंने छोड़ दिया, डी से मतलब नहीं है अपने को। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये जो मेरी ट्रिक लगनी है ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों पर लगनी है। डी ब्लॉक के तत्वों का संकरण निकालना हो तो बिल्कुल सब्सक्रिप्ट अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हो। अब मैं यहां लिख रहा हूं, अपने को क्या करना है, केवल काउंटिंग रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाइड्रोजन को, हीलियम को तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। ऊपर जो लिखा हुआ ये क्या है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी इतने इतने इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कोश में पाए जा रहे हैं। और अपने को संकरण में किससे मतलब है, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है। अब यहां देखिए, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब संयोजकता की जब अपन बात करें तो अष्टक नियम कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यानी फ्लोरीन जो हेलोजन परिवार है, इसकी संयोजकता कितनी रहेगी, 1 से जुड़ेगा, 7 तो है ही है, 8 चाहिए। ऑक्सीजन परिवार की संयोजकता कितनी रहेगी, 2। नाइट्रोजन परिवार की 3। बस सही है, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की ध्यान रखो, हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 ही रहेगी इसकी संयोजकता। तो शुरू करते हैं अपन, इसको सीधा अप्लाई करवा रहा हूं। H2, ठीक है। अपने को क्या करना है, किसी का भी संकरण निकालना हो तो केंद्रीय परमाणु लिखो और उसके संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बनाओ। ऑक्सीजन है, कितने संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, 6 बना दिए। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से संरचना बनाना। ये जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं ये लुईस की संरचनाएं मानी जाती है, लेकिन अपन यहाँ लुईस नहीं बना रहे, अपन तो सीधा कंसेप्ट लगा रहे हैं अपना संकरण ज्ञात करने का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब एक हाइड्रोजन कितने से जुड़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन से। एक हाइड्रोजन 1 से जुड़ेगा तो जोड़ दो साहब, 2 हाइड्रोजन 2 दे दो इनको, और जितने इलेक्ट्रॉन बच गए उन इलेक्ट्रॉनों के 2 के जोड़े बना दो। जो जोड़े बन गए उनको कहते हैं लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लोगे, ठीक है। इसे स्टेरिक नंबर बोला जाता है, स्टेरिक नंबर। और इधर बोल दिया अपन ने हाइब्रिडाइजेशन। यदि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp संकरण, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। तो करते हैं शुरू। 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, कितने हो गए टोटल, 4 के लिए संकरण कौन सा आया, sp3 हो गया भाई। अब यहां पर NH3 का ले लो फटाफट। नाइट्रोजन कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, 5। नाइट्रोजन में कितना लिखा हुआ ऊपर, 5। एक हाइड्रोजन कितने से जुड़ता, 1 से, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बन गए, कितने हो गए, 5। तो 5 में 3 तो सिग्मा और 1 लोन पे, टोटल हुए 4 के लिए संकरण है sp3। CO2 लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 4। एक ऑक्सीजन कितने से जुड़ता है, 2 से। एक ऑक्सीजन को 2 दे दिए, दूसरे को 2 दीजिए। ये सिग्मा कितने सिग्मा, 2। लोन पेयर है नहीं तो 2 सिग्मा के लिए संकरण है sp। SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर किसके नीचे, ऑक्सीजन के नीचे। तो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन, जितने ऑक्सीजन में उतने सल्फर में, 6। एक ऑक्सीजन कितने से जुड़ा, 2 से, दूसरा 2 से, और 2 के जोड़े बन गए। कितना हुआ भाई, कितना हुआ, 1 सिग्मा पाई और ये लोन पेयर। तो सिग्मा ही काउंट करने, पाई काउंट नहीं करने। तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल 3 के लिए sp2 हो गया। अब ये तो रही अपनी बात उदासीन की। अब बात करते हैं अपन, फटाफट बात कर लेते हैं आयनिक प्रजातियों की। आयनिक में देख लेते हैं अपन, पहला लेते हैं अपन NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन लिया, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 पॉजिटिव है। जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन हटा दो, जितना नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 1 प्लस है, 1 हटा दो, हट गया, 4 रह गए। एक हाइड्रोजन 1 से, 4 है, 4 से कितने सिग्मा, 4 के लिए sp3। क्लियर हो गई बात। नेगेटिव ले SO4 2 नेगेटिव,
सल्फर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 6। 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। तो ये लो, एक ऑप्शन 2 से, दूसरा 2 से, तीसरा 2 से, चौथा 2 से, कोई सिपाही नहीं, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। 4 सिग्मा के लिए sp3 निकाल लोगे। धनात्मक ऋणात्मक का नहीं होगी कोई दिक्कत। ये लो CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन का, बोलो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 में एक इलेक्ट्रॉन हटा, 3 एक हाइड्रोजन, 1 से 3, 3 से 3 सिग्मा के लिए sp2। क्लियर होगी बात। अब लेते हैं अपन नेगेटिव, बोलो 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, एक नेगेटिव है तो एक हाइड्रोजन 1 से, दूसरा 1 से, तीसरा 1 से, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर और 3 सिग्मा, क्या हुआ टोटल 4 के लिए sp3। इसलिए कार्बोकेटाइन जो मैं पढ़ाऊंगा आपको मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, तो मैं बोलूंगा कार्बोकेटाइन में संकरण कौन सा? sp2, और कार्बेनाइन में sp3, क्योंकि कितने हो गए थे? 4 हो गए थे, एक लोन पेयर हो गया था, ये हो गया। तो ये तो हो गया साहब धनात्मक प्रजाति हो गई, ऋणात्मक प्रजाति हो गई। अब बात करते हैं अपन मुक्त मूलक का। तो देखिए मुक्त मूलकों का संकरण बहुत ही स्पेशल विधि से ज्ञात किया जाता है, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर आराम से संकरण हो जाता है। देखें कैसे संकरण ज्ञात करते हैं। इसके लिए मैं कोई 2 एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। कार्बन CH3 मुक्त मूलक और ये CF3 मुक्त मूलक। मुक्त मूलक का मतलब जानते हो? एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, यानी किसी बंध के समान से विखंडन थे, जैसे CH3 इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ अपने एक एक चले जाएं हिस्से में बंट करके, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया ये बंध, तो आधा आधा तीर का निशान दिखाते हैं। तो इससे जो प्रजाति बनेगी उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं। ये बिंदु किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस एक इलेक्ट्रॉन को कर रही है जो इस तीर के निशान से अपन ने शो किया है, और इस प्रजाति को अपन बोलते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। क्लियर है बात? ये मुक्त मूलक। तो इन मुक्त मूलकों का संकरण कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए खुद ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। CH3 का संकरण ज्ञात करना है साहब। कार्बन की अपन बात करें, ठीक है, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और 3 क्या है? हाइड्रोजन है। यही तो स्थिति है, मुक्त मूलक यही तो हुआ। और यहां कार्बन है, एक मुक्त मूलक है और 3 क्या बने हुए हैं? क्लोरीन के साथ में बंध बने हुए हैं। क्लियर होगी बात? अब यहां देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये लोन पेयर तो नहीं है। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो अकेला ही है। अब बताओ इसको शामिल करें या नहीं करें स्टेरिक नंबर में? तो यहां दोनों स्थितियां भाई, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा ले तो संकरण कौन सा होगा? sp2। और लोन पेयर भी ले तो 4 हो गए, 4 लेंगे तो कौन सा होगा? sp3 होगा। तो क्या करना है अपने को? कब तो लेना है, कब नहीं लेना, ये 2 कंडीशन रहेंगे। मुक्त मूलक का विशेष ध्यान से सुनिएगा आप। तो यहां पर अपने को क्या करना है, इस लोन पेयर, ये जो मुक्त मूलक है इसको कब लेना है कब नहीं लेना, विशेष ध्यान दें। ये केंद्रीय परमाणु है और ये साइड परमाणु है, ठीक है, जो जुड़े हुए हैं केंद्रीय वाले से। यदि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता सेंट्रल एटम से, साइड वाले की सेंट्रल एटम से कम हो, यानी साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हो सेंट्रल एटम, केंद्र वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा हो परिधि वाले से, तब क्या करना है, इस लोन पेयर को, इस एक जो मुक्त मूलक है इसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करना। क्लियर होगी बात? यानी अब इस एक इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनेंगे तो कितने हो गए इसमें? 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए अब इसमें संकरण कौन सा आया? sp2 आया। क्लियर होगी बात? अब मैं कह रहा हूं यदि साइड एटम की विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु से अधिक हो, यहां तो हाइड्रोजन थी और यहां केंद्र में कौन था? कार्बन था। तो हाइड्रोजन की तो लगभग नील के मान बराबर मानते हैं 0.5 या 1.2, लेकिन यहां इसकी क्या है? कार्बन की 2.5 है। तो विद्युत ऋणता किसकी? कार्बन की ज्यादा। तो यहां इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण अपन क्या मान रहे हैं कि इसको काउंट नहीं करना। यहां पर फ्लोरीन है और सेंटर में ये है, तो साइड एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा है। यदि साइड वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा हो सेंट्रल वाले से, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को स्टेरिक नंबर में गिना जाएगा, यानी इसे एक प्रकार से लोन पेयर ही मानेंगे। तो कितना हो गया? 3 सिग्मा और एक ये हो गया,
ठीक है। फिर रेडिकल, तो टोटल कितने हो गए 4, 4 के लिए संकरण इसमें sp3, तो ध्यान रहे CF3। फिर रेडिकल कौन सा संकरण sp3 और CH3, फिर रेडिकल कौन सा sp2। तो होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर दोहरान कर रहा हूं, यदि साइड एटम की विद्युत ऋणता सेंट्रल वाले से ज्यादा हो तब तो उस मुक्त मूल्य को काउंट कर लो स्टेरिक नंबर में, और टोटल स्टेरिक नंबर 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3 काउंटिंग हो जाएगी। और यदि सेंटर वाले की विद्युत ऋणता साइड वाले से ज्यादा है तब काउंट नहीं करना। तो ये रही अपनी एक विशेष स्पेशल क्लास सुपर ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।